सामईन, एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम उर्दू के 50 अहम मारूज़ी सवालात को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया, उसमें भी 50 सवालात को आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। आज ये हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें भी हम 50 सवालात और उसके जवाबात को आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे दूसरे भाई और बहनों को भी फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तंज़ियात व मुज़ीक़ात के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तंज़ियात व मुज़ीक़ात के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। दूसरा सवाल, मुंदरजा झेल शेर में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है? और वो शेर ये है, अब तक सिफत नहीं सनत होना चाहिए, सनत। अब तक ये सदा आती है मूसा की लहद से, आवाज़ सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। तो इसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा सवाल है, शरे शोर अंगेज़ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? शरे शोर अंगेज़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है शमसुर रहमान फ़ारूकी। चौथा सवाल, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? तो ये फ़ज़ली की है। पाँचवा सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे? तो रशीद अहमद सिद्दीकी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काफ़ी दिनों तक उस्ताद रहे, तो ये जौनपुर के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं छठे सवाल की। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये ज़बान से। सातवां सवाल, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो ये शिबली नोमानी की है। शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? अब्दुस्सलाम नदवी। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? मुश्तरका तहज़ीब। 10वां सवाल, किसने उर्दू खतूत को मुकालमा बना दिया? किसने उर्दू खतूत को मुकालमा बना दिया? जो कि बहुत मशहूर व मारूफ जवाब है, गालिब ने। 11वां सवाल, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? बहादुर शाह ज़फ़र के। 12वां सवाल, हाली की किताब का नाम क्या है? हाली की किताब का नाम क्या है? वैसे तो किताबें बहुत मशहूर हैं, तो उसकी किताब का नाम है औरतों की मजलिस। औरतों की मजलिस, और इसको या मजालिसुन निसा भी बोल सकते हैं। 13वां सवाल है, प्रोफेसर आज़ाद इंशा पर्दाज हैं, इन्हें किस सिपारे की ज़रूरत नहीं, ये कौल किसका है? प्रोफेसर आज़ाद इंशा पर्दाज हैं, उन्हें किसी सिपारे की ज़रूरत नहीं है, किसका कौल है? तो ये मेहदी इफ़ादी का कौल है। आज का 14वां सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताल्लिक़ किसने लिखा है कि वो गप्पी भी हाँक रहता है तो वही सलाम होती है? तो ये शिबली नुमानी का ये कौल है। 15वां सवाल है, फिर चरागे लाल से रोशन हुए कदहो दफन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। इस शेर में तशबीह किस हिस्सा में है? तो इसमें जो इस शेर में तशबीह किस हिस्से में है, तो वो मुर्गे चमन का जो हिस्सा है उसमें है। वो कुछ ये हो सकता है, अलग अलग अगर हम इसका पाठ करें तो फिर चरागे लाल से। नंबर 2 बोलेंगे रोशन हुए कदहो दफन। नंबर 3 मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा, और नंबर 4 मुर्गे चमन। तो मुर्गे चमन में तशबीह ये यानी कि चौथे पार्ट में, ये जानिए। आज का 16वां सवाल है, एक चादर मैली में किस नावल का जिक्र है? एक चादर मैली में किसका नावल है? एक चादर मैली किसका नावल है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। सही इमला कौन है? जैसे कि एक कायदा है हमज़ा के साथ, और कायदा है अलीफ के साथ, और कायदा ये के साथ में है। तो इसका सही जवाब है कायदा छोटी है के साथ, का बड़ी काफ अलीफ ऐन दाल छोटी है, कायदा।
18वां सवाल है, मिल्लत बैज़ा से कौन मुराद है? जैसे कि वो शेर है, एक शेर है, रब्तो ज़ब्त मिल्लत बैज़ा है, मशरिक़ की बुखारा, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से बे अब तक बेखबर। तो ये मुसलमान हैं, मिल्लत बैज़ा से मुसलमान मुराद हैं, चीनी भी नहीं है, ईरानी भी नहीं है, सफ़ेद कौम यानी कि अंग्रेज़ भी नहीं है। 19वां सवाल, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो असली नाम ये है धनपत राय। आज का 20वां सवाल है, शायर बेदिमाग किसको कहा गया? तो मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहा जाता है। आज का 21वां सवाल, गालिब का सने वफ़ात क्या है? तो 1871 है, 1871। आज का 22वां सवाल, ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नुसू का। रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज किस शायर के कलाम में पाया जाता है? तो जोश मलिहा बादी के। मुंदरजा झेल शेर में नगमा जन से क्या मुराद है? 23वां सवाल है, मुंदरजा झेल शेर में नगमा जन से क्या मुराद है? और वो शेर ये है, गुल का जो अलम चमन चमन है, हूँ बुलबुल खामा नगमा जन है। तो ये फरियाद कर रहा है, इसमें फरियाद कर रहा है, यही इससे मुराद है, नगमे जन से मुराद फरियाद करना। आज का 25वां सवाल है, मुंदरजा झेल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? और वो शेर ये है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो इसमें भी तलमीह का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया था, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो यानी कि एक तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र जिसमें हो उसे ही हम तलमी कहेंगे। आज का 26वां सवाल है, किस इलाके को मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू का गहवारा बताया? तो नवाहे दिल्ली को मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू का गहवारा बताया। तामिल, कन्नड़ी, गोंडी और तेलुगु का ताल्लुक़ किस ज़बान के ख़ानदान से है? तो ये द्राविड़ी से है। आज का 28वां सवाल, जमालियाती तनकीद में कौन सी कदर नाक़द के पेश नज़र रहती है? जमालियाती तनकीद में कौन सी कदर नाक़िद के पेश नज़र रहती है? तो हुस्न फ़नकारी की तहसीन, ये चीज़ रहती है। जमालियाती तनकीद में कौन सी कदर नाक़िद के पेश नज़र रहती है? तो उसकी एक हुस्न और उसकी फ़नकारी तहसीन, जिसमें खूबसूरती का ज़िक्र हो। आज का 29वां सवाल, मतला किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर, गज़ल के पहले शेर को ही हम मतला कहते हैं। आज का 30वां सवाल है, मक्ता किसे कहते हैं? तो गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, यानी कि शेर का आखिरी या गज़ल का आखिरी शेर। आज का 31वां सवाल है, गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़ है? तो कसीदे का जुज़ है गुरेज़। आज का 32वां सवाल, मंटू की कहानी का नाम है, मंटू की कहानी का नाम क्या है? टोबा टेक सिंह या आनंदी, छुई मुई, कालू भंगी। तो इसका जवाब है टोबा टेक सिंह। आज का 33वां सवाल, मुसद्दसे मद्दो जज़्र इस्लाम किसकी तख्लीक है? तो ये बहुत मशहूर मारूफ किताब है, हाली की, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मदद में और सर सैयद अहमद खां की इन्होंने काफ़ी मदद की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लाइश करने में, प्रोग्रेस करने में काफ़ी अल्ताफ़ हुसैन हाली का काम रहा है। आज का 34वां सवाल है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जोश को, ये शायद के रिपीट हो गया ये सवाल। इस नावल का नाम, उस नावल का नाम जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है, वो नावल है टेढ़ी लकीर, शिकस्त या मैदान अमल। तो उस नावल का नाम है आंगन। अंजुमने, आज का 36वां सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी? तो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई थी। आज का 37वां सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रेमचंद ने। कृष्णचंद के अन्नदाता का मौजू क्या है? अन्नदाता एक बुक है, तो उसका मौजू क्या है?
तो या पहली जंग अजीम है, दूसरी जंग अजीम, इनकलाब फ्रांस। तो इसका सही जवाब है कहते बंगाल, इसके अंदर में मौजू है। आज का 29वां 39 यानी कि 39वां सवाल, आतिश का नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा हैदर अली। फसाने, आज का 40वां सवाल, फसाने आज़ाद किसने लिखी? तो सरशार ने लिखी थी इसको। एक आज का 41वां सवाल, जदीद उर्दू तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? जदीद उर्दू तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? मुक़द्दमे शेर व शायरी से, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की बुक है। आज का 42वां सवाल, कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम है रूह तनकीद। तनकीद क्या है? या उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा। तो इन तीनों में से कोई नहीं, तो इसका जवाब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये सही जवाब है। आज का 43वां सवाल, मुंदरजा झेल मुसन्निफ़ीन में से किसका ताल्लुक़ कदीम दिल्ली कॉलेज से था? तो जैसे कि हैदर बख्श हैदरी है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, या मास्टर ताराचंद है। तो मुंदरजा झेल मुसन्निफ़ीन में से किसका ताल्लुक़ कदीम दिल्ली कॉलेज से था? कदीम दिल्ली कॉलेज मीन्स जो जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ था, मास्टर रामचंद्र का। आज का 44वां सवाल है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो सर सैयद अहमद खां की। और आज का 45वां सवाल है, शेरुल अजम का मौजू क्या है? शेरुल अजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी है, अरबी शायरी है, या तुर्की शायरी? तो इसका सही जवाब है फ़ारसी शायरी। आज का 46वां सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? 1800 में अमल में आया। आज का 47वां सवाल, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यह हाली की है। एक लड़का किसकी नज़्म है? अख्तरुल ईमान का, जो कि बड़ा खूबसूरत नज़्म है, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। अगर आप सब में से किसी ने ना पढ़ा हो तो इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए इसमें इंसान को टटोलने की और उसके कि आखिरकार इंसान ही रहता है, चाहे उसके अंदर में कितनी भी बनावट या कोई भी चीज़ आ जाए। और आज का 49वां सवाल है, मवाज़ने अनीसुद्दबीर किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है अल्लामा शिबली नोमानी ने। और आज का आखिरी और 50वां सवाल, लाजवंती किसका अफसाना है? तो ये जवाब आपको देना है। अली अब्बास हुसैनी का है, सादत हसन मंटू का, या अला अहमद सुरूर का, या राजेंद्र सिंह बेदी का है। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।